Hi guys, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the different type of cultures. मतलब कि हम उन कल्चर्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे बेनिफिट के लिए हम लोग ग्रो कराते हैं किसी भी एनिमल को, इंसेक्ट को। अपने बेनिफिट के लिए अगर हम ग्रो करा रहे हैं तो उन कल्चर्स के बारे में जो हम वो बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपीकल्चर के बारे में। एपीकल्चर क्या है? इसमें हम बीज का जो है वो ग्रो कराते हैं। इसको हम बी कीपिंग भी कह देते हैं। बीज यानी हमारी सबको पता ही होगा क्या होती है। इसमें क्या करते हैं हम बेसिकली उनको उनकी केयर करते हैं, उनकी कॉलोनीज जो है वो इकट्ठ बनवाते हैं हनी बीज की लार्ज क्वांटिटी में, जिससे जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है या फिर उससे ज़्यादा जो है वो उनकी ग्रोथ कराते हैं, जिससे कि हमें उनसे हनी मिल सके या और प्रोडक्ट्स मिल सके जो हमें चाहिए। ये एक कमर्शियल प्रपोजिशन जो है बन चुका था 19 सेंचुरी तक, क्योंकि इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, हनी मिल रहा है, और काफ़ी ये साइंटिफिक रिसर्च में भी जो है बीज जो है वो यूज़ की जाती थी। तो एक कमर्शियल प्रपोजिशन पे जो है ये कल्चर होने लग गया हमारा बीज का। फ्लोरिशिंग इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा जो है कल्चर ग्रो कराया जाता है वो हमारा यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे जो है इनको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बीज को जो है वो ग्रो किया जाता है या फिर उनकी केयरिंग की जाती है। एडवांटेजेस क्या क्या है इसके कि हम क्यों बीज को जो है हम कल्चर कराते हैं। सबसे पहला है कि ये हमें हनी प्रोवाइड कराती है। हनी हमें पता है काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट फूड है हमारे लिए। सेकेंडली हमें बीज वैक्स प्रोड्यूस करा रही है जो कि हमारे इंडस्ट्रीज में जो है वो यूज़ की जाती है। थर्ड, ये एक पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह जो है वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं बीज, जिससे कि जो हमारी एग्रीकल्चर यील्ड है वो इंक्रीज होती है। तो इसलिए जो हम वो बीज का कल्चर कराते हैं अपने यूज़ के लिए। फोर्थ, जो कॉमन स्पीशीज जो हम इंक्लूड करते हैं एपिस जीनस की, वो है हमारी एपिस डॉयस्टा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरा एंड एपिस मेलिफेरा। इंडिया में जो है आपको ज़्यादातर एपिस इंडिका बहुत देखने को मिलती है एज कम्पेरेटिव टू रेस्ट ऑफ द थ्री। अब इसमें कौन कौन से मतलब बीज है, सारे एक ही टाइप के तो नहीं होंगे ना, इनकी भी कास्ट होती है। जैसे हमारे में कास्ट होती है वैसे इनकी कास्ट है। तो एक सबसे ऊपर है इनकी क्वीन। ये सिर्फ हमारी एक ही होती है, एक ही फंक्शनल फीमेल हो सकती है सिर्फ हमारी, हम सबको क्वीन नहीं कह सकते, सिर्फ एक को ही जो है हम वो क्वीन बोलते हैं। सेकेंड जो कास्ट है इनकी वो है हमारे वर्कर्स की। वर्कर्स हमारे 20,000 से 30,000 स्टेराइल फीमेल्स होती हैं जो कि सारा जगह जगह से जाके नेक्टर इकट्ठा करते हैं, हनी बनाते हैं। थर्ड इज आर ड्रोन्स, ये भी हमारे काफ़ी कम होते हैं। फंक्शनल मेल्स होते हैं बेसिकली, जो स्वार्निंग से पहले जो है वो अवेलेबल कराए जाते हैं क्वींस को या वर्कर्स को जो है ये अवेलेबल कराए जाते हैं स्वार्निंग से पहले। अभी कैसे ये अलग अलग कास्ट में जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं उसको मैंने एक स्केमेटिक मतलब एक फ्लो चार्ट के उसमें जो है वो रिप्रेजेंट कर रखा है। तो सबसे पहले क्वीन जो है वो ले करेगी, दो टाइप के एग जो वो ले करती है, एक तो अनफर्टिलाइज्ड एग होंगे, एक फर्टिलाइज्ड एग होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग के बारे में कि उससे क्या बनेगा। अनफर्टिलाइज्ड एग जो है हमारा वो लावा में हैच होगा। लावा में हैच होने के बाद जो है ये हमारे रॉयल जेली पे जो है इनका फीड करते हैं कुछ टाइम के लिए रॉयल जेली पे। फिर जो है ये हमारे हनी पे फीड करने लगते हैं एंड देन ऑन डाइजेस्टेड प्री डाइजेस्टेड जो हमारे पोलन्स हैं उन पे जो है ये फीड करने लगते हैं, जिससे कि ये हमारे प्यूपे में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्यूपे के बाद जो है हमारे ड्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारे ड्रॉन्स किससे बनते हैं? अनफर्टिलाइज एग से। अब आते हैं हम फर्टिलाइज एग के बारे में। ये भी वही, पहले तो लावा में हैच होगा, फिर उसके बाद जो है ये रॉयल जेली पे फीड करेगा कुछ दिनों के लिए। फिर उसके बाद जो है हमारे दो उसमें डिवाइड हो जाता है। एक जो हमारे रॉयल जेली के बाद हनी और वही प्री डाइजेस्टेड पॉलन्स पे जो है वो फीड करेगा जैसे हमारे अनफर्टिलाइज कर रहे थे। लेकिन ये फर्टिलाइज है तो इससे क्या बनेंगे हमारे प्यूपे के बाद वर्कर्स। ठीक है। अब दूसरा क्या है, रॉयल जेली को ही जो कंटिन्यू रखेगी, तो वो हमारी प्यूपे में कन्वर्ट होगी। प्यूपे के बाद वो जो हमारे वो क्वीन में कन्वर्ट होगी। तो फर्टिलाइज से जो हमारे वो फीमेल्स बनते हैं बेसिकली, क्योंकि वर्कर्स भी हमारे फीमेल्स हैं और क्वीन भी हमारी फीमेल है। और जो अनफर्टिलाइज है उससे जो हमारे वो मेल बनते हैं यानी कि हमारे ड्रॉन्स बनते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारी इनकी कास्ट जो है वो बनती है। अब ऐसा क्या क्या मतलब, अब हमें पता है कि हमारी एक ही क्वीन तो ऑल लॉन्ग तो नहीं रह सकते ना, कि वो एक ही सरवाइव करते रहे हर वक्त, वो ओल्डर भी होगी।
तो कैसे जो हमारी न्यू क्वीन बनती है, ओल्ड वन को स्वैन किया जाता है। वही क्वीन जो है ओल्डर हो गई तो वो एक केमिकल जो है वो स्टिमुलेट करती है वर्कर्स को, जिससे कि वो जो है कुछ सेल्स बनाते हैं क्वीन के लिए, कि मतलब अलग अलग सेल्स बना दी उन्हें क्वींस के लिए। सेल्स से आप समझ सकते हैं कि अलग अलग कंपार्टमेंट्स, जैसे कि हमारे ऑफिस में होते हैं या हमारे स्कूल में होते हैं, अलग अलग क्लास होती है, तो उस तरीके से वो अलग अलग सेल्स बनाते हैं वर्कर्स क्वीन के लिए, जिसमें वो क्या करेगी, हर एक में जो है वो फर्टिलाइज एग जो है वो प्लेस करेगी उन ब्रूड सेल्स में। फिर वो जो है वही रॉयल जेली पे फीड करेगा, वो प्यूपर में कन्वर्ट होगा एंड देन क्वीन में। अब क्वीन तो सारे नहीं बन सकते, मैंने कहा सिर्फ एक ही क्वीन है, तो जो सबसे पहले जो क्वीन बनेगी वो जो है वो बाकी सारे ब्रॉड सेल्स को जो है वो किल कर देगी, जिससे और कोई क्वीन जो है वो ना बन सके। अब आ जाते हैं हम प्रोडक्ट्स पे, कि हमें इनसे प्रोडक्ट्स क्या क्या मिलते हैं एपिकल्चर से। वही हनी मिलती है, ये हमारा फूड मटेरियल है बीज के लिए भी और लावा के लिए भी। लार्ज क्वांटिटी को जो हम वो स्टोर कराते हैं हाइस में, जिससे कि जो हमारी अगर स्कार्सिटी के टाइम पे कोई ऐसा कोई कंडीशन आ गई कि भूखमरी आ गई, तो उस टाइम पे जो है हम हनी प्रोवाइड करा सके। विस्कस वाटर सॉल्यूशन है ये हमारे शुगर का। कंपोजिशन जो है वो डिपेंड करती है हम कौन से फ्लावर पे जो है इससे नेक्टर जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, कि हम रोज के उससे नेक्टर कलेक्ट कर रहे हैं या फिर सनफ्लावर से जो है वो नेक्टर कलेक्ट कर रहे हैं, उस पर जो है वो डिपेंड करता है उसकी कंपोजिशन कैसे होगी, उसका फ्लेवर कैसा होगा। तो ये जो हमारी एक्सट्रैक्शन की जाती है कॉम से हनी की, ये हम सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से करते हैं। कहाँ कहाँ हमारी हनी यूज की जाती है एज अ, सबसे पहले तो फूड हम इसको यूज करते हैं, मेडिसिन की तरह ये हमारी यूज की जाती है। रिलीजियस सेरेमनी कोई भी अगर फंक्शन है उसमें भी हनी का काफी ज्यादा यूज है। अल्कोहलिक ड्रिंक्स अगर हमें बनानी है तो उसमें भी जो है हमारा ये यूज किया जाता है। ब्यूटी लोशंस, जो हम लोशंस यूज करते हैं आजकल, हनी फेस मास्क भी आता है, काफी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं ऐसे हमारे। और साइंटिफिक रिसर्च में भी जो है इनका काफी ज्यादा यूज किया जाता है हनी का। सेकेंड प्रोडक्ट इज बीज वैक्स। बी वैक्स हमें पता है कि हम वैक्सिंग लड़कियां कॉमनली कराती हैं तो उन्हें ज्यादा पता होगा। तो ये जो हमारे वैक्स ग्लैंड से जो है वो सिक्रीट होती है। अभी वैक्स ग्लैंड हमारे लोकेटेड कहाँ पे होते हैं, जो हमारा फोर्थ अब्डोमिनल सेगमेंट होगा वर्कर बी का। ये चीज याद रखिए, वर्कर बी का, ना ही ड्रॉन्स ना ही क्वीन। वर्कर बी का जो फोर एब्डोमिनल सेगमेंट होगा उस पर जो है ये हमारी प्रेजेंट होते हैं वेक्स ग्लैंड्स, जो सिक्रीशन कराते हैं हमारे बीज वेक्स का। ये हमारे बीज कॉम को बनाने के लिए भी जो है, मतलब अगर उन्हें अपना खुद का छत्ता भी बनाना है तो वो इसी की हेल्प से बनाते हैं। अभी यूज किस किस में हो रही है, हमारी कैंडल्स में यूज हो रही है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में यूज हो रही है, वेनिशेस में, पेंट्स में, वाटर प्रूफिंग में, वैक्सिंग में। तो इन सब में जो हमारे ये बीज वेक्स जो है वो यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ कल्चर के बारे में, दैट इज आर लैक कल्चर। लैक कल्चर जो है हमारा, ये एक टाइनी इंसेक्ट दैट इज लेसिफियर लैका, जो एक सब्सटेंस सिक्रीट कराता है, रेजिनस सब्सटेंस, उसका जो है हम कल्चर कराते हैं अपने यूज के लिए। तो इसकी जो प्योरिफाइड फॉर्म होती है हमारी लैक की, उसे हम बोलते हैं शैलक। ये प्रिपेयर्ड कैसे की जाती है, फ्लेक्स बनाए जाते हैं हमारे ऑरेंज और येलो कलर के यूजुअली, उसमें जो है ये हमारी प्योरिफाइड फॉर्म जो है लैक की वो प्रिपेयर्ड की जाती है। इसके यूजेस क्या क्या है, वुड फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए जो हमारा लैक यूज किया जाता है, सीलिंग पार्सल्स, पैकेट्स एंड एनवलप्स एज इंसुलेटिंग मटेरियल इन इलेक्ट्रिकल वर्क, फोटोग्राफ रिकॉर्ड्स, शू पॉलिशेस, टॉयज एंड ज्वेलरी, मतलब इन सब में जो है वो इसका यूज किया जाता है लैक का या फिर इसकी प्योरिफाइड फॉर्म का। तो इसे सिक्रीट कौन करा रहा है, हमारा एक इंसेक्ट है दैट इज लेसिफियर लैका, उसका जो रेजिनेंस सब्सटेंस है उससे हम जो है वो यूज करते हैं। तो इन चीजों में जो है यूज किया जाता है, वुड फर्नीचर के लिए, पॉलिशेस के लिए, टॉयज के लिए, ज्वेलरी के लिए। अब इसकी एक्सट्रैक्शन कैसे होती है, जो हमारे एक्सट्रैक्टिव ट्विग्स है, मतलब कि जो हम ट्विग्स जिनको हम हार्वेस्ट कराते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, स्टिक लैक, उसको हम बोलते हैं स्टिक लैक, मतलब जिनसे हमें ये मिलेगा उनको हम बोलते हैं स्टिक लैक। इनको हम कहाँ पे जो है कराते हैं, जिससे कि ये क्या देते हैं हमें, मॉक्टर्स देते हैं, ग्रैनुलर लैक जिसे हम सीड लैक भी बोल देते हैं। मतलब जब हम इनको हार्वेस्ट कराएंगे ग्राउंड्स पे या फिर कहीं भी, तो ये हमें क्रूड मॉक्टर्स देंगे जो कि हमारा ग्रैनुलर लैक में जो है वो रिजल्ट करता है, जिसको हम सीड लैक भी बोल देते हैं। ग्रैनुलर लैक को हम सीड लैक भी बोल देते हैं। तो इसके जो फाइन पार्टिकल्स या फिर डस्ट जो सेपरेटेड हो रहे हैं हमारे ग्रैनुलर लैक से,
वो हम टॉयज और बैंगल्स बनाने में जो है वो यूज़ कर लेते हैं। और वुड पोर्शन जो है उसे हम एज अ फ्यूल यूज़ कर लेते हैं। सीड लैग जो है वो वॉश्ड किया जाता है, मेल्टेड, स्प्रेड आउट इन थिन लेयर एंड ड्राई। मतलब इसका जो है फर्दर प्रोसेसिंग कराई जाती है कि इसकी वॉशिंग कराएंगे, मेल्टेड कराएंगे, थिन लेयर जो है उसको अलग सेपरेट करेंगे, उसका अलग कुछ बनाएंगे, थिकर लेयर जो है उसका अलग कुछ बनेगा। तो इस तरीके से हमारे 4 लाख इंसेक्ट जो है वो 1 kg लैक को इंसेक्ट करते हैं। अब ये लाख लाख में आप कंफ्यूज मत हो जाइए, 4 लाख यानी कि 4 लाख जो हमारे इंसेक्ट है वो जो हमारे वो यील्ड करते हैं 1 kg लैक को। समझ आ गया? तो इंडिया में जो लैक इंसेक्ट है वो हमारे ग्रेट अवेयरनेस में जो फाइंड किए जाते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल जो है इनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो लिवलीहुड इनको प्रोवाइड कराते हैं, इनका कल्चर कराते हैं, चाहे वो डायरेक्टली करा रहे हैं या इनडायरेक्टली करा रहे हैं, वो इनको जो है वो कल्चर कराते हैं। तो ये था हमारा लैक कल्चर के बारे में कि उसकी एक्सट्रैक्शन कैसे होती है और उसका यूज क्या है। अब हम बात करते हैं सीरीकल्चर के बारे में। सीरीकल्चर इज आर सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क हमारा क्लोथ्स हम पहनते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो हम सिल्क की बनी होती हैं। तो इसकी जो ब्रीडिंग या फिर हम मैनेजमेंट जो हम कराते हैं सिल्क वॉर्म की, उसे हम कहते हैं सेरीकल्चर। मतलब हमें ब्रीडिंग करानी है या मैनेजमेंट जो हम करा रहे हैं सिल्क वॉर्म के अपने यूज़ के लिए, उसे हम बोल देते हैं सेरीकल्चर। इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज की कहाँ है, जापान, चाइना, इटली, फ्रांस एंड स्पेन। इन सब में जो है इनकी ज़्यादा जो है वो देखी गई है कि यहाँ पे जो इनका कल्चर है सिल्क वॉर्म्स का वो काफ़ी कराया जाता है। इंडिया में भी बहुत कराया जाता है। अब इसका सोर्स क्या है सिल्क का? भाई सिल्क वॉर्म जो है वो इसका सोर्स है। तो इसके जो लार्वा और कैटरपिलर जो मौत होता है, डेट इज आर बॉम्बिक्स मॉरी, उसका जो है हम कल्चर कराते हैं। इसकी लाइफ हिस्ट्री जो है हमारी वो 50 डेज की होती है। मतलब एग से अडल्ट बनने में इसको कम से कम 50 डेज जो है वो लग जाते हैं। डिफरेंट स्टेजेस जो है हमें इसमें इन्वॉल्व है। एग एग जो है हमारा वो 10 डेज लेता है अपनी कंप्लीट जो प्रोडक्शन है उसकी या स्टेजेस हैं उसकी, उसको कंप्लीट करने के लिए उसे 10 डेज चाहिए। फिर आते हैं हम लार्वा पे। लार्वा हमारा 4 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है और उसे 30 डेज चाहिए। फिर हमारा आता है प्यूपा। प्यूपा जो है हमारा वो 10 डेज लेता है, यानी कि 10 दिन लेगा हमारा एग, 30 दिन लेगा हमारा लावा, और रेस्ट के जो हमारे 10 दिन है वो हमारे प्यूपा को अडल्ट बनने में जो है वो लग जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी इसकी स्टेजेस डिवाइडेड है। अब रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म कि हम कैसे रेयर करते हैं उस चीज़ को। सबसे पहले तो हेल्दी सिल्क मॉथ जो है हमारे वो सिलेक्ट किए जाएंगे, उनको मेट कराया जाएगा फॉर 4 आवर्स। मतलब 4 आवर्स जो है उन्हें दिए जाते हैं कि वो मेट कर लें। फिर जो फीमेल मॉथ है उसे हम डार्क प्लास्टिक बेड में जो है वो रख देते हैं। मतलब एक डार्क सा कोई रूम होगा, उसमें जो हम फीमेल मॉथ है उसको प्लेस करा देंगे। एक टाइम पे मतलब 24 घंटे में जो है वो हमारे 400 एग्स जो है वो ले कर सकती है एक फीमेल। कितने एग्स? 400 एग्स इन 24 आवर्स जो है हमारी फीमेल ले कर सकती है। फिर हम उस फीमेल को जो है वो बाहर निकालेंगे, उसका क्रश कर देंगे और उसको एग्जामिन करेंगे कि कोई डिजीज तो नहीं है। तो जो डिजीज फ्री एग्स होंगे, फीमेल टेकन आउट हो गई, एग्स हमने लिए, उनको क्रश करा, एग्जामिन करा कि किसी में कोई डिजीज तो नहीं है। तो जो डिजीज फ्री एग्स होंगे उनको हम रेयर्ड कराएंगे फिर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। मतलब हम उनकी ग्रोथ कराएंगे, हम उनको सब प्रोवाइड कराएंगे जो उन्हें चाहिए। फिर हम एग्स का जो है वो हैज कराते हैं इंक्यूबेटर में। मैंने जैसे बताया था कि उन्हें 50 डेज चाहिए था, तो 50 डेज के लिए उनकी रेयरिंग कराई जाएगी। इंक्यूबेटर में एग्स हैज्ड होंगे। फिर जो हमारा हेज्ड लार्वा है उसको हम ट्रेज में रख देंगे रियरिंग हाउस पे एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि उन्हें लार्वा से प्यूपा बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए उसमें जो है वो हम उन्हें रख देते हैं। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस उन्हें चाहिए होता है, तो उसमें हम जो है उन्हें प्लेस कर देते हैं। फिर जो हमारा पहले जो चोप्ड मर्बली लीफ होंगे उन पे फीड कराया जाएगा। लावा हैच हो गया, सब कुछ हो गया, जितने दिन के लिए उसको चाहिए था। फिर हम उसको क्या करेंगे, मलबरी लीव्स होती है हमारी, उस पर जो उनकी फीडिंग कराएंगे। फिर 4 से 5 दिन बाद जो है फ्रेश लीव्स जो है प्रोवाइड की जाएंगी। मतलब ऐसे 30 डेज के लिए जो है उनको फीडिंग भी तो करनी है ना कहीं पे, तो इसलिए जो है ये लीव्स प्रोवाइड कराई जाती है। अब ये नहीं है कि हम लीव्स वही पड़े रहने देंगे, हम बार बार उनको जो है वो रिप्लेस करते रहेंगे, नई फ्रेश लीव्स जो है उन्हें प्रोवाइड कराते रहेंगे। लार्वा जैसे अब हमारा ग्रो हो गया, फ्रेश लीव्स पे उसे ट्रांसफर किया जाएगा ऑन क्लीन ट्रीज। अब उसे दूसरी ट्रे पे जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा, वहाँ पे और फ्रेश लीव्स जो हमारी वो प्रोवाइड की जाएंगी। फुली ग्रोन स्पिन द कॉकॉन्स।
मतलब कि अब हमारा एक कॉकॉन बन चुका, उसकी अब हम जो है वो स्पिनिंग कराएंगे, जिसे हम बोल देते हैं रीलिंग सिल्क, यानी कि अनवाउंडिंग कराना सिल्क फाइबर का कॉकॉन से बाय द प्रोसेस ऑफ कुकिंग इन हॉट वाटर एनी अदर प्रोसेस। किसी भी और अगर हम प्रोसेस से करा रहे हैं तो जो अनवाउंडिंग हम करा रहे हैं सिल्क की कॉकॉन से, वो हो जाती है हमारी रीलिंग। इसमें हमारे दो प्रोटीन्स होते हैं सिल्क फाइबर में, एक तो होगी हमारी इनर कोर जिसे हम बोल देते हैं फिब्रोनिन, आउटर कोर जो होगी वो होगी हमारी सैरिसिन, यानी कि दो कोर से जो हमारा ये बना होता है, इनर कोर इज फिब्रोनिन, आउटर कोर इज सैरिसिन। फिर हम जब रीलिंग कराएंगे सिल्क की, उनको जो हम वो गैदर्ड करते हैं 8 डेज के लिए। जब हमारी स्पिनिंग हमने स्टार्ट कर दी उसके बाद भी वो जो है हमारे 8 डेज के लिए जो है वो एक साथ रहते हैं। तो इसमें हमारे 4 स्टेप्स हैं हमारे रीलिंग के लिए। सबसे पहले हम कोकोन को जो है वो स्टीम या फिर ड्राई हीट में जो है उसको ट्रीट करेंगे, जिससे कि जितने भी इंसेक्ट हैं उसके अंदर वो मर जाए। ठीक है, सबसे पहले स्टीम दिया या फिर ड्राई हीट दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको हॉट वाटर में जो है वो सोक करा देंगे फॉर 10 to 15 मिनट्स। अब हॉट वाटर के टेम्परेचर क्या होना चाहिए हमारा, 95 से 97 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर हमें बहुत मैनेज करना पड़ता है, अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो हमारा सिल्क या फिर जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए वो खराब हो सकता है। तो हम इसको 10 से 15 मिनट जो है वो सोक कराएंगे हॉट वाटर में, जिससे कि जो हमारी गम है उसके अंदर वो सॉफ्टन हो जाए। अब कॉकॉन से जो वो वाउंड है सिल्क फाइबर, किसी न किसी तरीके से तो वाउंड होगा ना, तो उसमें गम प्रेजेंट होती है, तो उसको सॉफ्टन कराने के लिए जो है हम इसको सोक कराते हैं हॉट वाटर में। और हमारे इसके बाद इससे ये भी होगा कि हमारे जो सिल्क थ्रेड है वो टुगेदर बाइंड रहेंगे, इसे हम कुकिंग भी बोल देते हैं। फिर हमारे जो कुक्ड कोकॉन्स है वो हम हॉट वाटर में रखेंगे। फिर जैसे जैसे वो क्या करेगा, जैसे हम उसको हॉट वाटर में रखेंगे कुक्ड कोकॉन्स को, वो अपने जो एंड्स है थ्रेड्स के उनको वो लूज मतलब लूजली बाउंड हो जाएंगे वो, तो हम उनको इजीली जो है वो हैंड से जो है वो रिमूव करा सकते हैं कोकॉन से। फिर ये जो हमने थ्रेड लिए कोकॉन से वो बाउंड हो गए। फिर हम उनको जो है वो व्हील्स पे जो है वो रील कराते हैं ऑफ रॉ सिल्क, मतलब एक व्हील होता है उस पे जो है हम वो सिल्क को जो है वो इकट्ठा करते जाते हैं। तो ये जो रॉ सिल्क है इसको हम प्रोसेस कराते हैं थ्रू सेवरल ट्रीटमेंट, और उसे एक फाइनल शेप जो है वो दी जाती है। मेन प्रॉपर्टीज क्या है हमारी सिल्क की, एक तो ये लस्ट्रस होता है, सॉफ्ट है एंड स्ट्रॉन्ग है। कभी भी आप सिल्क के अगर कपड़े पहने हो, यूजुअली बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो इतनी जल्दी नहीं फटते जितने कि हमारे कॉटन के फट जाएंगे, हॉजरी के फट जाएंगे, लेकिन जो सिल्क है वो इतनी जल्दी नहीं फटता भाई। तो ये लस्ट्रस है हमारा, सॉफ्ट है, स्ट्रॉन्ग है, हार्ड वियरिंग, और इसको हम सेवरल कलर्स में जो है वो डाई करा सकते हैं। अब मलबरी सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है इंडिया में, मतलब कहाँ जो है इनका प्रोडक्शन काफी ज्यादा देखा गया है, वो हमारा कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड जम्मू एंड कश्मीर। इन 3 जगह पे जो मलबरी सिल्क के प्रोडक्शन है वो काफी देखी गई है। उसके बाद आते हैं हम नॉन मलबरी सिल्क, मतलब एक है हमारा मलबरी सिल्क, एक है हमारा नॉन मलबरी सिल्क। नॉन मलबरी सिल्क में हमारे 3 टाइप के सिल्क आ जाते हैं। टेसार सिल्क, सबसे पहले हम बात करेंगे टेसार सिल्क के बारे में। ये हमारी कौन सी स्पीशीज प्रोड्यूस कराती है, एंथेरा नाइली। एंथेरा नाइली जो है वो स्पीशीज का प्रोडक्शन कराती है, सॉरी एंथेरा नाइली जो स्पीशीज है वो टेसार सिल्क का हमारा प्रोडक्शन कराती है। इसका जो लार्वा है वो हमारा अर्जुन ट्रीज पे जो है वो रिवर्ट कर रही होता है। अब देखो, जो हमारा बॉम्बिक्स मॉरी का लार्वा है वो हम मलबरी पे करा रहे हैं, तो इसलिए उसका नाम है मलबरी सिल्क। अब हम जो नॉन मलबरी सिल्क, मतलब मलबरी लीव्स के अलावा किसी और ट्रीज पे या किसी और लीव्स पे अगर हम उनकी वेयरिंग करा रहे हैं तो वो हमारे नॉन मलबरी सिल्क में आ जाते हैं। तो इसका हम किस में करा रहे हैं, अर्जुन ट्रीज पे करा रहे हैं, तो इसलिए इसका जो है ये मलबरी में नहीं आ रहा। कहाँ कराया जाता है मेनली, हमारा बिहार में, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल। यहाँ 3 जगह जो है इस टाइप के टेसर सिल्क की जो है प्रोडक्शन देखी गई है। सेकेंड हमारा है मुगा सिल्क। मुगा सिल्क किससे मिलता है, हमारा एंथेरा आसामा। एंथेरा आसामा जो स्पीशीज है वो हमारे मुगा सिल्क की प्रोडक्शन कराती है। इसके लार्वा जो है हमारे वो सोम ट्रीज पे जो है वो रेयर कराए जाते हैं, ब्रह्मपुत्र वैली में जो है इनका काफी ज्यादा देखा गया है। थर्ड टाइप है हमारा इरी सिल्क। इरी सिल्क जो है वो फिलोसिमा रिकनी पे जो है स्पीशीज से हमें मिलता है। फिलोसिमा रिकनी स्पीशीज किसका प्रोडक्शन करा रही है, हमारी इरी सिल्क का। ये लार्वा जो है हमारा ये फेड होता है कास्टर लीव्स पे, कास्टर लीव्स पे जो है ये फीड किया जाता है, और असम में जो है इसकी प्रोडक्शन काफी देखी गई है इरी सिल्क की। दैट्स इट, ये थे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक